उधमपुर में मारे गए आतंकी को लेकर बीएसएफ और सीआरपीएफ के अलग अलग दावे। दोनों ने कहा हमारे जवान ने मारा आतंकी। आतंकी मारने के अलग अलग दावों पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान। मतभेद की खबरें गलत, देश के सम्मान से जुड़ा है मामला। आज दोपहर 12:30 बजे उधमपुर पहुंच रही है एनआईए की टीम। पकड़े गए आतंकी को पूछताछ के लिए दिल्ली लाने पर होगा फैसला। कल गिरफ्त में आया पाकिस्तानी आतंकी कासिम पूछताछ में गुमराह करने की कर रहा है कोशिश। पहले कहा पुंछ राजौरी बॉर्डर से भारत में की घुसपैठ, बाद में कुपवाड़ा का किया जिक्र। पूछताछ के दौरान एक बयान में आतंकी कासिम ने तनमर्ग इलाके में घुसपैठ की भी बात कबूली। कहा लश्कर के 3 आतंकियों के साथ खुद बाड़ काट कर की घुसपैठ। कासिम के मुताबिक सभी चारों आतंकियों ने ईद से 2 महीने पहले की थी घुसपैठ। खुफिया एजेंसियों को शक, चारों आतंकियों ने मई के अंतिम सप्ताह में की घुसपैठ। कासिम के मुताबिक सभी आतंकियों ने बाबा रिसी इलाके में बिताए 2 दिन। इसी दौरान लश्कर के टॉप कमांडर हमजा ने की मुलाकात, जम्मू इलाके में हमले की जानकारी दी। बाबा रिसी इलाके के अलावा आतंकियों ने अवंतीपुर, पुलवामा, कुलगाम में भी बिताया वक्त। कुलगाम में कामिन और नामिन ग्रुप में बटे आतंकी, जिन्हें अनंतनाग में खुदवानी में शिफ्ट किया गया था। कासिम ने खोला राज। 3 अगस्त को खुदवानी में फिर लश्कर के एक टॉप कमांडर ने की थी मुलाकात। कहा नहीं पता है लश्कर कमांडर का नाम। खुदवानी में ही अमरनाथ यात्रा और बीएसएफ टुकड़ी पर हमले का बना प्लान। बाद में बीएसएफ टुकड़ी पर हमले के दौरान मारा गया नामिन। अभी टला नहीं है खतरा। कासिम के मुताबिक कश्मीर में ठहरे हुए हैं कुछ और आतंकी। कासिम उर्फ नावेद के पूछताछ के दौरान खोली पाकिस्तान की उसने काली करतूत। बताया भारत आने वाले आतंकियों को पाकिस्तान में 2 बार दी गई ट्रेनिंग। आतंकियों को पाकिस्तान में दी जाने वाली दौराए आम ट्रेनिंग 21 दिन की और दौराए खास ट्रेनिंग में आतंकी 3 महीने तक सीखते हैं दहशतगर्दी का सबक। पाकिस्तान के फैसलाबाद का रहने वाला है गिरफ्त में आया आतंकी कासिम। मारा गया आतंकी नोमान भावलपुर का रहने वाला था। आतंकी मोमीन को ढेर करने वाले जाबाज कांस्टेबल रॉकी के लिए पुरस्कार सम्मान की मांग। बीएसएफ ने भेजा नाम। अपनी जान की परवाह किए बगैर आतंकियों पर टूट पड़े थे रॉकी। एक आतंकी को ढेर करने के बाद हुए शहीद। रॉकी के साथ आतंकी हमले में कांस्टेबल शुभेंदु रॉय भी हुए शहीद। शहीद रॉकी हरियाणा के यमुनानगर और शहीद शुभेंदु पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के रहने वाले हैं। आज होगा अंतिम संस्कार। दोनों शहीदों को जम्मू में सैन्य सम्मान के साथ दी गई श्रद्धांजलि। इसके बाद परिजनों के पास भेजा जा रहा है पार्थिव शरीर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार के बर्ताव को बताया घमंड से भरा। कहा नागालैंड शांति समझौते के लिए उत्तर पूर्वी राज्यों के सीएम से नहीं की गई बात। संसद में जारी गतिरोध को लेकर पीएम मोदी ने बुलाई वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक। रणनीति को लेकर विचार किया। सांसदों के निलंबन पर लगातार तीसरे दिन संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन। धरने पर बैठे विपक्षी दलों के नेता। संसद परिसर में गांधी की मूर्ति के पास काली पट्टी लगाकर पहुंचे विपक्ष के नेता। राहुल गांधी मौजूद, पीएम से चुप्पी तोड़ने की अपील की। बीजेपी नेता वेंकैया नायडू ने कहा संसद में गतिरोध के लिए कांग्रेस को मांगनी चाहिए माफी। मोदी के बिहार दौरे से पहले डीएनए वाले बयान पर गरमाई सियासत। नीतीश के पत्र पर एनडीए ने किया पलटवार। कहा नीतीश का मतलब बिहार नहीं। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने दी नसीहत। कहा सदन में आए शत्रुघ्न सिन्हा तो पता चलेगा कांग्रेस सांसदों पर क्यों हुई कार्रवाई।
इससे पहले शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस सांसदों के निलंबन पर जताया था विरोध। कहा था सहयोगियों के निलंबन पर दुखी हूं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा नीतीश को विकास पुरुष कहने में कोई बुराई नहीं, उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। जेडीयू से पत्नी के टिकट का नहीं किया खंडन, बोले खामोश। बिहार के खगड़िया की रैली में पप्पू यादव के विवादित बोल। कहा सुंदर गाल और शराब से नेताओं को मिलेगी फुर्सत, तभी दिखेंगे जनता के दुख। वाराणसी पहुंची हादसे की शिकार आधी अधूरी कामयानी एक्सप्रेस 26 कोच में से 11 कोच हरदा के पास हुए हादसे में पलट गए थे। मध्य प्रदेश के हरदा में हुए ट्रेन हादसे में नरसिंहपुर के एक परिवार से जुड़े 11 लोगों की मौत। मृतकों में 9 लोग परिवार के और 2 रिश्तेदार शामिल। गोवा के लुइस बर्जर घोटाला केस में पूर्व मंत्री अलमाओ गिरफ्तार, बोले घोटाले से नहीं है कोई लेना देना। पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत को स्पेशल कोर्ट से 7 अगस्त तक मिली है राहत। गोवा घोटाले में है आरोपी। धनबाद में रन फॉर पीस कार्यक्रम में एसपी ने लगाए ठुमके, वर्दी से दिखे बेपरवाह। बाद में धनबाद के एसपी के बिना हेलमेट दौड़ाई बाइक। समारोह में धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह भी हुए शामिल। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी की बढ़ी मुश्किल। विशेष अदालत ने जारी किया गैर जमानती वारंट। ईडी के वकील के मुताबिक हफ्ते भर के भीतर ललित मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाने की होगी कोशिश। सीबीआई और इंटरपोल से संपर्क करेगा ईडी। नक्सलियों ने बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में बुलाया बंद। पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ में नक्सली नेता सिल्वेस्टर को मारने का आरोप। 35 साल की कॉर्पोरेट वकील जानवी गटकर को मिली सेशन कोर्ट से जमानत। करीब 2 महीने पहले नशे में गाड़ी चलाकर 2 लोगों की जान लेने का आरोप। पटना में बीजेपी मंडल के अध्यक्ष अविनाश कुमार की हत्या, घर से बाहर बुलाकर मारी गई गोली। पुणे के मालेवस्ती में सुरक्षित निकला, बोरवेल में गिरा बच्चा। 18 फीट की गहराई पर था अटका। 8 घंटे का चला रेस्क्यू ऑपरेशन। सहारनपुर के गंगोह कस्बे में पुलिस ने एक खुफिया टेलीफोन एक्सचेंज पर मारा छापा। 2 गिरफ्तार, 16 सिम, लैपटॉप, 3G वायरलेस रूटर मैप बरामद। गुजरात के बोटाड में गैंगरेप पीड़ित के साथ अब सामाजिक प्रताड़ना। पति के साथ रहने के लिए देनी होगी शुद्धिकरण की अमानवीय परीक्षा। फिलहाल पीड़ित महिला का समाज ने कर रखा है बहिष्कार। आरोपियों के परिवार की तरफ से मिल रही है धमकी। कानपुर के केमिकल गोदाम में आग, दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद। आसपास के घर भी आए चपेट में। बिहार के वैशाली में लेडी सिंघम की चर्चा। हाजीपुर सदर अस्पताल में डीएम रचना पाटिल ने किया औचक निरीक्षण। गंदगी देखकर हुई नाराज। कितने वार्ड में देख ले पीला बल्ब जल रहा है। सीएफएल का नहीं होता है, घर तो चकमक रहता है। अस्पताल का घर नहीं है आपका ना? हमरा मैंने कहा हुआ है मैडम, सब लाइट। झारखंड के साहिबगंज में दहेज में फ्रिज की मांग को लेकर बनाया बंधक। 4 दिन भूखी रही महिला। मां की शिकायत पर पुलिस ने छापा मारकर छुड़ाया। फरीदाबाद में संपत्ति विवाद को लेकर महिला को जलाने की कोशिश। पति की मौत के बाद हिस्सा देने को लेकर था विवाद। बागपत की बहुएं बनी श्रवण कुमार की मिसाल। परिवार के साथ मिलकर करा रही हैं सास ससुर को कांवड़ यात्रा। 15 साल के शमसुल हक की शानदार कामयाबी। स्पेशल ओलंपिक में जीत पर कांस्य पदक। मुजफ्फरनगर के गोल्डन बाबा कांवड़ लेकर निकले। पहन रखा है करीब 11 किलो सोना। सुरक्षा गार्ड के साथ निकली सवारी।
जयपुर में मांझी द माउंटेन मैन फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंचे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। सोने की थाली में किया डिनर। 21 अगस्त को होगी रिलीज। अमेरिका के नैशविल में एक युवक ने सिनेमा हॉल में की गोलीबारी। एक शख्स हुआ जख्मी। बाद में पुलिस ने हमलावर को किया ढेर। एटमी हमले की 70वीं वर्षगांठ पर हिरोशिमा में लोगों की प्रार्थना। सूरज उदय होते ही प्रार्थना के लिए जुटे लोग। ओलंपिक के लिए अभी से तैयार है रियो डी जनेरो। 5 अगस्त 2016 से शुरू होगा ओलंपिक। साल भर पहले पूरी हुई तैयारी।